अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का शालीमार बाग के बारे में जो हमारा मौजू है वो आम रूटीन से थोड़ा हटकर है। शायद आज आपको इतने दिलकश और ख़ूबसूरत मनाज़र देखने को ना मिलें जो पहले प्रोग्रामों में आपको मिले थे। हमारा आज का मौजू है शालीमार बाग की बैरूनी दीवार। यहाँ में एक तो मेन गेट नज़र आ रहा है जो इस जगह वाक़ है। यहाँ एक और गेट है जिसके थ्रू इस वक्त हम तस्वीर ले रहे हैं। हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होकर इस तरफ जाएंगे, यहाँ से होते हुए इस दीवार के साथ साथ हम बिल्कुल शुमाली सिमत में चले जाएंगे। शुमाली सिमत का मुकम्मल जायज़ा लेंगे और फिर वहाँ से शुमाल की जानब मुड़कर इस बुर्ज तक आएंगे और फिर हमारा सफ़र का इख्तिताम वहीं होगा जहाँ से हम चले थे। इस सफ़र के आगाज़ में हम ये एक छोटा सा दरवाज़ा देखते हैं जो मेन गेट के मशरक़ी जानिब वाक़ है। ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है और 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम इस जगह पहुँचते हैं। यहाँ से अगर हम बाहर निकलें और मशरक़ की जानिब देखें तो हमें एक तवील दीवार नज़र आती है। इस दीवार के इख्तितामिये पे आपको एक बुर्ज भी नज़र आ रहा है। आजकल जो इस बाग का सदर दरवाज़ा है और जो फरा बख्श में खुलता है उसके दाएं और बाएं जानिब दीवार का सिलसिला है। हर दो जानिब इस किस्म की 4-4 बटरेसेस हैं। कबल इसके कि हम आगे चले, मैं समझता हूँ कि आपको इस बटरेस के बारे में बता दूँ। इसका प्लान एक नीम हष्ट पहलू शक्ल पर मबनी है। 3 हिस्से हमें मुकम्मल नज़र आ रहे हैं जबकि चौथा और 5वां हिस्सा आधा आधा नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक कॉर्निस है जहाँ से ये थोड़ा सा बाहर आता है और फिर हर जो इसकी साइड है उसके ऊपर एक डोमिकल कंस्ट्रक्शन बनी हुई है। ये ऊपर जाकर एक मखरूत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऊपर अगर दीवार पे देखें हम तो वहाँ भी एक प्रोजेक्शन है जिसके ऊपर मरलोन्स है। ये मरलोन्स 2 स्टोरीज या 2 मनाजिल पर मबनी है। एक मंजिल नीचे की है जो तकरीबन मुरब्बा है और उसके ऊपर एक और पत्तेदार कंस्ट्रक्शन है। मेरे पीछे जो आप एक बुर्ज देख रहे हैं यह फरा बख्श और शालीमार बाग के जनूब मशरक़ी कोने पर वाक़ है। यहाँ पहुँचने के बाद ही हम शुमाल की जानिब मुड़ जाएंगे। मैं इस बुर्ज की तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो मैं एक पहले प्रोग्राम में बाकायदा अर्ज़ कर चुका हूँ। अलबत्ता ये चीज़ देखने की है कि इसके सामने एक गली है। इस गली में अगर आप देखें तो आपको अनायत बाग और उसके बाद अंगूरी बाग के कोनों पर वाक़या बुर्ज भी नज़र आएंगे जो अब मकानों के अंदर समा चुके हैं। इस बुर्ज से मुड़कर हम शालीमार बाग की मशरक़ी दीवार के साथ साथ अब शुमाल की तरफ चल रहे हैं। 2 बटरेसेस पार करने के बाद हम एक और अहाते से 2-4 होते हैं। इस अहाते की दीवार इस दीवार से निकलकर मशरक़ की जानिब जाती है और इसी दीवार के बीच में हमें एक और सदर दरवाज़ा बना नज़र आता है। यही सदर दरवाज़ा हमें बाग दारा के अंदर ले जाता है। ये सदर दरवाज़ा असल दौर का नहीं लगता और मैं ये महसूस करता हूँ कि गालिबन इसे सिखों के दौर में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया हो। ये एक बड़ी ट्यूडर आर्च पर मबनी है जिसमें एक और इनसाइड ट्यूडर आर्च है। गेट की दोनों जानब बैठने के लिए इस किस्म की नशिस्तें हैं। साइड पर जो बड़े बड़े पिलास्टर्स नज़र आ रहे हैं उनको वर्टिकल पैनल्स और स्क्वायर पैनल्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस पर किसी किस्म की डेकोरेशन बाकी नहीं। बाग दारा का चक्कर लगाते हुए अब हम फिर उसी दीवार के साथ साथ हैं जो जनूब मशरक़ी कोने से शुरू हुई थी। यहाँ इस दीवार के या फरा बख्श के तख्ते के इख्तिताम पर हमें एक दरवाज़ा नज़र आता है। ये दरवाज़ा उस जगह खुलता है जहाँ के इस बाग का हमाम या शाही हमाम वाक़ है। ये बुर्ज इसी हमाम के ऊपर वाक़ है। इस दरवाज़े में कोई अहम या डेकोरेटिव पहलू बाकी नहीं बचा। लेकिन अगर आप पीछे देखें बुर्ज के नीचे तो आपको एक दीवार बाहर की जानिब निकलती नज़र आती है। इसी दीवार के पीछे हमाम की इमारत और इस हमाम को जो पानी सप्लाई होता था उसका टैंक वाक़ था। यहाँ हमें एक कुएं के आसार भी मिलते हैं जो गालिबन उस टैंक को पानी सप्लाई करता था। उस बुर्ज से लेकर जो शाही हमाम के सदर दरवाजे के ऊपर वाक़ा है इस बटरस तक यह तमाम का तमाम हिस्सा हयात बख्श के तख्ते को ज़ाहिर करता है। इसी दीवार के साथ अगर आप देखें तो आपको एक वाटर चैनल भी नज़र आएगी जो हयात बख्श के तख्ते और शाही हमाम को पानी सप्लाई करती थी। इसी तरह अगर आप पीछे देखें तो आपको वो दीवार भी बाहर निकली नज़र आती है जो इस बात की निशानदही करती है कि वहाँ ही शाही हमाम वाक़ा था और उसका रिजर्वायर भी उसी अहाता के अंदर था। आइए अब आगे चलकर इसी तख्ते का मज़ीद मुताला करते हैं और दीवार का जायज़ा लेते हैं।
दीवार की उस जगह से जहाँ लेवल नीचे आता है वहाँ से ही फैज़ बख्श यानी शालामार बाग का तीसरा तख्ता शुरू होता है। ये जो सदर दरवाज़ा मेरी बाईं जानिब आप देख रहे हैं, ये इसी तख्ते की मशरक़ी दीवार के टैन वस्त में वाक़ा है। दिल्ली से आने वाले काफ़िले इसी दरवाज़े से इस बाग में दाखिल होते थे और दिल्ली से जाने वाले काफ़िले इसी दरवाज़े से निकलकर दिल्ली जाते थे। इसके बिलमुकाबल एक और दरवाज़ा है जो इस बाग को शहर लाहौर से मिलाता था। अगर आप इस बंद झरोके में से या दरार में से झांक कर देखें तो वो दरवाज़ा आपको साफ नज़र आएगा। इस दरवाज़े पर उस वक़्त की कुछ काशीकारी का काम आज भी नुमाया है और उसी तरह ताज़ा है जैसे ये 300-350 साल पहले था। इस दरवाजे की कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि बीच में एक सुर्ख सैंडस्टोन की आर्च है, बाहर ईंटों की कंस्ट्रक्शन है, ऊपर एक नीम गुंबददार कंस्ट्रक्शन है, दाएं और बाएं जानिब बड़े बड़े प्लास्टर हैं जिनको मुख्तलिफ पैनल्स में बांट दिया गया है। अब अगर आप यहाँ से चलकर इस जानिब आइए तो यहाँ आपको एक कैम्फर्ड सतह नज़र आती है, यानी तिरछी सतह। ये ऐसे ही है जैसे फतेहपुर सीकरी में दरवाज़ा है। इस टेढ़ी सतह में दरअसल ये नीचे की मंजिल है। वक्त के साथ साथ ये स्ट्रीट लेवल तकरीबन 8 फुट ऊंचा हो चुका है। अंदर जो बाग का हिस्सा है वो इस स्ट्रीट लेवल से 8 फुट नीचे है। ये पहली मंजिल थी, ये दूसरी मंजिल थी जहाँ दरोगे और पहरेदार खड़े होते थे और इसके ऊपर इसकी छत थी। यहाँ से हम अगर मज़ीद आगे चलें तो हमें दूर एक और बुर्ज नज़र आता है, वो इस फैज़ बख्श तख्ते का इख्तिताम है। मौजूदा शालामार बाग और फैज़ बख्श तख्ते की ये शुमाली सिमत की जो दीवार है उसका बैरूनी हिस्सा है। यहाँ आपको दीवार पे जो आराइश डेकोरेशन नज़र आ रही है वो मशरक़ी दीवार से ज़रा मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर एक तो आपको इस लेवल पे बना हुआ एक कॉलर नज़र आ रहा है जो दूर तक चलता है। इस कॉलर की यहाँ भी निशानदही हो रही है। दूसरा ये कि इस कॉलर के ऐन ऊपर हमें एक फ्रीज़ नज़र आती है जिस पर उस वक़्त की डेकोरेशन अब भी मौजूद है। इस कॉलर के नीचे अगर आप देखें तो दीवार को मुख्तलिफ पैनल्स में बांट दिया गया है, यानी यूँ कहिए कि ये एक डेकोरेटिव वॉल थी। इसकी वजह यह थी कि शालामार बाग यहाँ ख़त्म नहीं होता था, बल्कि इस दीवार की इस जानब एक और बाग था जिसे महताबी बाग कहते हैं। या यूँ कहिए कि यह दीवार दरअसल शालामार बाग की एक अंदरूनी दीवार थी। अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो हमें आरामगाह का वो हिस्सा नज़र आएगा जो फैज़ बख्श को महताबी बाग से मिलाता था। आइए उस तरफ चलते हैं। फैज़ बख्श तख्ता के ऐन शुमाल में जो एक पवेलियन या हवा महल नज़र आता है और जो नहर के इख्तिताम पे वाक़या है, ये उसी पवेलियन की पुश्त है। यहाँ जो चीज़ काबिल गौर है वो हमें एक बड़े लो लेवल पे हमें एक आर्च की एपेक्स या टॉप नज़र आ रही है। इस आर्च का इतना लो लेवल पे होना इस चीज़ की गमाजी करता है कि इससे आगे जो शालामार बाग का लेवल था वो इस लेवल से कहीं ज़्यादा नीचे था। इसी तरह अगर आप उस जानब देखें और उस जानब देखें तो पवेलियन के हर दो जानब हमें दो दरवाजे नज़र आते हैं जिनको अब ईंटों से बंद कर दिया गया। मेरे पीछे आपको जो एक बुर्ज नज़र आ रहा है वहाँ से हम घूमकर इस बाग की मगरबी सिमत आ चुके हैं और ये जो एक दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है ये बाग का जो फैज़ बख्श तख्ता है उसके ऐन वस्त में वाक़ है। ये चूँकि मगरब की सिमत में है लिहाजा ये दरवाज़ा इस बाग को शहर लाहौर से मिलाता था। लाहौर से आने वाले काफ़िले पहले यहाँ आते और फिर आगे चले जाते। यहाँ से अब हम मज़ीद जनूब की तरफ चलते हैं। दीवार की इस जानब जहाँ लेवल एकदम ऊंचा हो रहा है वहाँ अंदर हयात बख्श का तख्ता शुरू होता है और बुर्ज तक चला जाता है। यहाँ दीवार में आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ काबिल गौर चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर आपको 7 बटरेसेस की एक कतार नज़र आ रही है। इन 7 बटरेसेस में से 6 तो सेमी ऑक्टेगनल हैं जबकि एक बटरेस जो है वो रेक्टेंगुलर है। फिर यह कि इन बटरेसेस का जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ एक बार नहर चलती है। इस नहर का मकसद ये था कि अंदर जो बड़े हौज़ में फव्वारे चलते हैं उनको जो सप्लाई है पानी की वो एक हायर लेवल से की जाए, लिहाजा ये नहर बनाई गई। इस नहर की खूबी ये है कि ये 6 बटरेसेस के तो अंदर से गुजरती है जबकि एक बटरेस ऐसी है जिसके ये बाहर घूमती हुई आगे चली जाती है। शालामार बाग के गिरदा गिर्द चक्कर लगाते हुए हम फिर उसी जगह वापस आ गए हैं जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। 2 चीज़ों का मुझे एतराफ़ करना है।
एक तो ये कि जब हम मगरबी सिंध में दीवार के साथ साथ सफ़र कर रहे थे तो एक बड़ी इंट्रीगिंग कंस्ट्रक्शन नज़र आई, जो जहाँ से इस तमाम बाग को पानी सप्लाई किया जाता था, उसको 12 हट्टा खूह या 12 हट्टा वेल भी कहते हैं। वो मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि उस पर मैं आपको एक अलग प्रोग्राम दिखाऊंगा। दूसरी जो एलिमेंट इस प्रोग्राम में ना आई, वो इस बाग का वो सदर दरवाज़ा है जहाँ से आजकल VVIPs इस बाग में दाखिल होते हैं। ये इसलिए नहीं दिखाया कि ये अक्सर तस्वीरों में आपने देखा होगा। इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुँचा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।